हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड के बारे में। 141.6 पे क्लोजिंग दिया है। शेयर ने आज रिलेटिवली फ्लैट रहा है, आधा परसेंट ही इसने मूव दिया है। लेकिन इसका जो पूरा का पूरा मूवमेंट है पिछले एक साल के अंदर में वो बहुत ही बढ़िया रहा है। और मेरा ये मानना है कि अभी बहुत मूवमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा में बची हुई है। तो कौन से लेवल्स हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है, मूवमेंट बची हुई, इसके पीछे रीजन क्या है मेरा बोलने का, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। नीचे की तरफ सपोर्ट, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, सारी बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं अपना एनालिसिस ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर को देखने के दो तरीके हैं। पहली चीज तो आप देखें कि इसका परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम में कैसा रहा है। अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लगभग 17% रिटर्न जो है अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। पिछले एक साल की अगर हम देखेंगे बात, तब आपको ये जानने को मिलेगा कि 78% जो है शेयर चला है। बहुत बढ़िया रिटर्न होता है एक साल के अंदर में। 80% बहुत मुश्किल से ऐसा रिटर्न मिलता है। लेकिन मेरा यही मानना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में जो ये अभी बढ़त चल रही है, इनफैक्ट पूरे पीएसयू स्पेस के अंदर में, एसबीआई के अंदर में तो काफी हद तक स्टॉक में रिफ्लेक्ट कर चुकी है चीज। लेकिन बहुत सारे ऐसे पीएसयू बैंक है जिसके अंदर में अभी भी बहुत पोटेंशियल है। क्यों पोटेंशियल है उसका मैं आपको एक कारण दिखाता हूँ। अगर आप 5 साल की रिटर्न्स देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो आपको ये समझ में आएगा कि शेयर अभी भी नेगेटिव में है। मतलब अगर आपने ये शेयर 2017 में खरीदा होता, तो अभी भी आपके जितना भी आपने खरीदा होता उसके अंदर में आपको 5% का लॉस होता। तो जो पिछले एक साल में हमने इसके अंदर में मूव देखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज ओवरबॉट। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा शेयर चल चुका है। अभी कुछ भी नहीं चला है। 5 साल पहले अगर आपने लिया होता तो अभी भी आप लॉस के अंदर में होते, ये आप मान के चलिए। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे वो कौन से लेवल है जहां पे शेयर अटकने वाला है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, 5 साल पहले अगर शेयर लेके अभी भी लॉस में है तो इसका मतलब ये जो लेवल्स है ये ऑल टाइम हाई के तो नहीं है। स्टॉक ऑलरेडी इससे ऊपर जा चुका है। तो वहां पे ऑलरेडी हमारे को एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस की हम इसके अंदर बात जरूर कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट्स के ऊपर में। और मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा पे पिछली वीडियो आई थिंक यस अगस्त 17 को बनाई थी। और उस टाइम पे जो शेयर का दाम था वो लगभग 125 126 के करीब चल रहा था। और ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, ये उसी वीडियो की ही बनी हुई है। ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। थोड़ा सा चार्ट बड़ा करना पड़ेगा, राइट। सो 2021 से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट होती है और मैंने सारे के सारे हाईज जो थे इसके अंदर में कनेक्ट किया हुआ है। इस ट्रेंड लाइन का बेसिकली मतलब ये था कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है एक लॉन्ग टर्म हायर लोज और हायर हाई के पैटर्न के अंदर में था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी पहला हाई बनता है उससे अगला है, उससे ऊपर, उससे नेक्स्ट है, उससे भी ऊपर, और ऐसा सिलसिला ये चलता रहता है। स्टॉक जो होता है एक रेंज के अंदर ही होता है, लेकिन वो रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाती है। इंटरेस्टिंग चीज इसी यही थी उस वीडियो में कि मेरा ये मानना था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके लिए एक रेजिस्टेंस साबित हो सकती है और यहाँ पे स्टॉक में करेक्शन आ सकती है, क्योंकि यही हमारे को हिस्टोरिकली चार्ट्स बता रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और स्टॉक ने उसको एक ही दिन के अंदर में निकाल दिया। एंड दैट इज वेरी सरप्राइजिंग इन अ स्टॉक लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा। आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ही दिन इसने लगाया और उसके ऊपर क्लोजिंग इसने दे दिया। इस कैंडल को अगर आप देखेंगे, और उसके बाद में एक बारी भी इसने उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। आई थिंक सो ये रेड कैंडल जो है उसके अंदर में इसने इसको ऑलमोस्ट वायलेट कर दिया है। लेकिन वहीं पे आप देख सकते हो कि सपोर्ट भी इसके अंदर मिल चुका है। अब अगर हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा चल रहा है 141.60 पे। अब जो इसका अटकने का लेवल है ना वो दो है। अगले 15 रुपए में दो बार अटकेगा। पहला अटकेगा ये 143 के लेवल पे, और उसके बाद में जो रेजिस्टेंस इसके अंदर में आएगा वो लगभग 155 के लेवल पे आएगा। क्यों आएगा, इन दोनों में आपको लेवल्स का कारण बता देता हूँ। थोड़ा सा चार्ट बड़ा करके आपको मैं दिखाऊंगा और आप इस बात को समझ पाएंगे कि ये दो लेवल्स क्यों सिग्निफिकेंस रखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर के अंदर में। पहली बात कर लेते हैं 143 का लेवल। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है कि ये सारे के सारे लेवल्स पहले ऑलरेडी बैंक के अंदर आ चुके हैं और वहीं पे जाके शेयर अब अटकेगा। तो देखिए ये एग्जैक्टली ओवर हियर 2019 के मई के अंदर में जो इसने हाई लगाया था, डबल टॉप लगाया था, एंड दैट वाज एग्जैक्टली 143। तो अगर हम आज का भी इसका हाई देखें बैंक ऑफ बड़ौदा का, सो दैट इज एग्जैक्टली 143.35। तो जब तक अब ये 143 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, आपको ये ऊपर की तरफ मूव नहीं देगा। लेकिन 143 निकालने का पूरा पूरा चांस है। रीजन बीइंग कि अब नीचे की तरफ बहुत अच्छा सपोर्ट आ गया है। सपोर्ट कौन सा? देखिए, जब भी कोई शेयर कोई सपोर्ट ब्रेक करता है या रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, मान के चले ऐसे बैंक ऑफ बड़ौदा के केस के अंदर में इसने एक बहुत ही बड़ी रेजिस्टेंस निकाली है ऑफ दिस ट्रेंड लाइन।
ये एक रेजिस्टेंस था बैंक के अंदर पिछले 1 डेढ़ साल से। जैसे ही इसने रेजिस्टेंस को निकाल दिया है, अब यही जो लेवल है इसका एक नया सपोर्ट बन के काम आएगा एंड द सपोर्ट लेवल इज 131। तो 131 का सपोर्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में रहेगा और ऊपर की तरफ में 143 निकालते के साथ नेक्स्ट टारगेट वुड बी 155 और 155 भी 2019 का ही एक लेवल है। अगर आप चार्ट्स खोल के देखेंगे तो आपको लेवल इजीली विजिबल हो जाएगा। सो फर्स्ट टारगेट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा इज 143 निकालना। 131 का सपोर्ट है, नीचे की तरफ ये नहीं टूटेगा जब तक पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स ना हो जाए। और बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में मेरा बिलीव ज्यादा है बिकॉज ओवरऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। सारे के सारे प्राइवेट बैंक तो चल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये प्राइवेट पीएसयू सेक्टर के जो बैंक्स है, गवर्नमेंट बैंक्स है, ये भी अब चलना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में देखा, एक साल में 80% की रिटर्न, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अभी भी नेगेटिव में है। इसका मतलब बहुत पोटेंशियल अभी बैंक के अंदर में बचा हुआ है। और एक और चीज मेरे को इसके अंदर में जो अच्छी लग रही है वो इसका सपोर्ट 131 जो है काफी अच्छा सपोर्ट है, सिर्फ 10 रुपए दूर, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन भी स्टॉक जो है वो झेल सकता है। सो 143 और 143 के बाद 155 और 155 पहुंचने के बाद दोबारा इसको वहां पे हम रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर में एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।